एक महत्त्वाची बातमी आहे। उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीकरता निवडणूक आयोगाने तयारीला सुरुवात केलेली आहे। सूत्रांच्या माहितीनुसार गृह मंत्रालयाकडून काल जारी करण्यात आलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनंतर संबंधित विभागाने निवडणूक मंडळाला माहिती देण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे। निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत अधिसूचना पुढील काही दिवसात जाहीर होण्याची शक्यता आहे। जगदीप धनखड यांनी आपला उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर उपराष्ट्रपती पद आता पुढे उपराष्ट्रपती कोण होणार याकरता सगळ्यांची उत्सुकता आहे। निवडणुकीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली आहे। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याशी बोलूया। प्रशांत, एका बाजूला जगदीप धनखड यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला म्हणून चर्चा होत आहे, दुसरीकडे निवडणूक प्रक्रिया उपराष्ट्रपती पदाकरता सुरू झालेली आहे, काय सांगाल? साधारणतः प्रशांत, मैंने बंद किया 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर, फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड में रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता जो हमारे साथ आए, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। थैंक यू। बिहारचाच विषय, आम्हाला कोणीही सपोर्ट केला नाही असं राहुल गांधी सांगतायत। त्यांची प्रतिक्रिया प्रसार माध्यमांना की आम्हाला म्हणजे फॉरेन पॉलिसीची सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नवी दिल्लीतून राहुल गांधींची ही प्रतिक्रिया होती। वेगवेगळ्या विषयांवर त्यांनी भाष्य केलेलं आहे। आता ते बिहारच्या विषयासंदर्भात बोलत होते।